मेरे प्रिय बच्चे, अब भयंकर कांड होने वाला है। महादेव जी का तीसरा आंख खुल गया। अब होगा तुम्हारा शत्रु का सफाया। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। उसकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह जल के भस्म हो जाती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खोल दी है। अब उसकी परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, स्वयं विधाता भी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने ऐसा बुरे कर्म किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, देव समस्त देवी एवं देवताओं कहते हैं कि जो प्राणी जैसे ही कर्म करेगा उसको वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, छाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कई गलतियां को माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें उनके सामने अपने शीश को झुका करके निम्रता पूर्वक प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे हाथों से यह पाप हुआ है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूं कि अपने प्रिय बच्चे समझकर मुझे माफ कर दो। इसी प्रकार को आपको प्रार्थना करना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर हर महादेव टाइप करोगे तो तुम्हारी सारी बुरे कर्मों को माफ कर देंगे। भगवान भोलेनाथ, तुम्हारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा दिए हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी वह समस्या का समाधान हम निकाल लिए हैं, जिसके लिए तुम बार बार रो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि मेरे साथ क्या होगा और यह समस्या का समाधान कैसे होगा, यह परेशानी मेरे साथ ही क्यों आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और कहते हैं कि है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो भी इच्छा हो मेरे मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। तुम विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे झोली में मैं चमत्कार करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे मुझ पर विश्वास होता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन यह संदेश सबसे अलग है। आज तो मैं यह मिलकर ही रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तभी टाइप करें 112। आज तक तुमने बहुत सारे समस्याओं से निकाला है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन मेरी प्रिया बच्चे, यह संदेश को खत्म होने से पहले तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, तुम्हें जमीन से उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है। यह मेरा आशीर्वाद है, जो तुमने कई समय पहले अपने अच्छे कर्म किए थे, उसका फल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा हमसे प्रार्थना किया है और बार बार विनती किया है कि हे प्रभु, मेरी कब सुनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह मेहनत है और पूजा पाठ सफल हुआ, और आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां दुख होता है वहां सुख भी होता है, और जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें इन सारे चीजों से उभरने की ताकत दूंगा। अगर तुम्हें महादेव जी पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अपने महादेव जी से आत्मा को जोड़ने के लिए टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी, आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है।
जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति से दूर कर दे। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है। फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गए नहीं। अगर आप देव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए। जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है, आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं हर परिस्थिति में। इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आप में कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे बात दोहराए। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है।
मैं आज आपके पास जाऊं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंध से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है सही। लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रही हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 5-5-5 टाइप करें। जिनकी की पुष्टि। मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 3-3-3 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया अगर तुम अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परमपिता मानते हैं तो यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, कोई लड़की नहीं सकता था। जीतना तो दूर की बात है। लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते, तब तक किया है मैंने, और आज दिन तक खड़ा हूं। अपने पैरों पर अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूं। अकेले रो लेता हूं, लेकिन लोगों के सामने हंसता हूं। कभी हार नहीं मानता हूं। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो, वह सफल है, तुमसे ज्यादा सफल है, पर उनका जीवन, तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर यह सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम यह सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हां टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो। अपने आप को देखकर रो मत। अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे यह गलतियां हो गई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ यह हुआ, मेरे से पैसों का नुकसान हो गया, मेरा विश्वास है इतना खराब रहा देखकर, उससे सबक लेकर मत खराब कि मैंने कितना कुछ अकेले सहे लिया, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खरीदा हूं। लोगों को कितना कुत्ते कर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूं। और वह लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वह मुझसे मेरा सब कुछ लेकर यह सोचते थे कि वह मुझे गरीब कर देंगे, आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी परमपिता का साथ है, मेरे साथ मुझे और क्या चाहिए। अगर वह मेरे साथ है तो ऐसी हजारों जंग में मुस्कुरा कर जीत लूंगा और तुम बनोगी। तुम दुनिया के लिए मिसाल बनाकर और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 100 शुभ अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो।
ना कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पर जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो, तो एक दिन यह मेरे प्रिय बच्चे कि मैं खुद को यहां देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो। ऐसा जूता पहनो जिसमें लोग चलना चाहे, इसमें लोग कहें कि उनकी जिंदगी देखो। मुझे उनके जैसा बनना है। मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी से कम नहीं है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। और उस समय में भी जो तुमने धैर्य रखा, उस समय में भी जो तुमने अपनी परमात्मा पर, मुझ पर यकीन रखा, वह किसी मिसाल से कम नहीं है। कोई और होता तो अभी यह संदेश सुन ही ना रहा होता। कोई और हो तो मेरी तस्वीर देखकर ही संदेश हटा देता कि परमपिता ने मुझे दिया क्या है। सिर्फ दुख और दर्द तो दिया है, और हमें यह संदेश नहीं देखूंगा। झूठ ही दिलाते हैं। सब कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है, पर तुम अभी भी देख रहे हो। तुम्हारा यकीन अभी भी टूटा नहीं है। तुम्हारा यकीन अभी भी है। मुझ पर यह किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। तो तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी मिसाल, तो यह पूरी दुनिया माने कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, तो खुद को पहचान लो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। हर इंसान से गलती होती है। अपनी गलतियों को अपना लो और अपने आप को क्षमा कर दो, जैसे तुम दूसरों को माफ कर देते हो, जैसे तुम दूसरों की गलतियों को भूल जाते हो। एक बार अपनी गलतियों को भूल जाओ। अतीत में जो भी गलतियां हुई, अब अतीत बदला नहीं जा सकता है, भविष्य बदला जा सकता है। अपने भविष्य को बदलो और कहीं भी इधर उधर मत भटको। लोगों के पास मत जाओ सलाह के लिए। तुमसे ज्यादा किसी ने कहा नहीं है, तुमसे ज्यादा किसी ने देखा नहीं है, तो तुमसे ज्यादा अनुभव भी नहीं है किसी के पास। तो खुद के अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने अनुभव की सुनो, और सिर्फ खुद से मोटिवेशन। लोग अपनी कहानी को दोहरा अपने दिमाग में, और अगली बार जब अपनी कहानी सोचना और जब रात में अकेले लेना, अपनी कहानी सोचकर रोना मत। बहुत रोते हुए देख लिया मैंने, तुम्हें रात तड़पते देख लिया मैंने। अब और नहीं, अब जब अपनी कहानी सुनना तो मुस्कुराना। अब जो अपनी कहानी सोचना तो मुस्कुराना। अपनी कहानी सोचना मेरे प्रिय बच्चे। एक बार जब तुम इतना कुछ कह सकते हो, अब तुम्हें कौन हरा सकता है, और अब तुम्हारा क्या कोई बुरा कर सकता है। तुम्हारी परमपिता तब भी थी, आज भी है, और तुम ही कामयाब होते हुए भी देखूंगी मैं एक दिन मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति को शेयर कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो मेरे प्रिय बच्चे। आपने क्या मांग लिया मुझे पता है। उन सबको माफ करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन सब ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है। तुम बहुत रोए हैं। उन लोगों की वजह से तुम मेरे प्रिय बच्चे, मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारे भले के लिए यह बोल रहा हूं कि उन्हें माफ कर दो। उनके कर्मों का फल तो मैं उन्हें देख कर ही रहूंगी। ये जो पीड़ा तुम अपने दिल में लेकर बैठी हूं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये पीड़ा ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये पीड़ा ही तुम्हें उस सफलता से रोक रहा है जो सफलता मैंने तुम्हें लिख रखी है मेरे प्रिय बच्चे। एक बात याद रखना, तो तुम पढ़ते हो तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पिछली सीढ़ी से अपना फोन उठाना ही पड़ता है। अगर तुम बार बार पिछली सीढ़ी पर पैर रखते रहोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पिछली सारी बातों को भूल जाना पड़ेगा। उन लोगों को इतना महत्व का क्यों रहे हो कि उनकी बात है, तुम बार बार याद कर रहे हो। उनकी बातों को याद कर करके बार बार रो रहे हो। उनके लिए कष्ट को याद करके बार बार रो रहे हो। उनको इतना महत्व मत दो, वो तो ये भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अगली सीढ़ी पर कदम रखो। जो जीवन आने वाला है, जो खुशियां आने वाला है, उनको अपना खुले दिल से अपना। उसके लिए तुम्हें अपने हृदय में इतनी जगह बनानी पड़ेगी कि तुम उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे में जब तक दर्द भरा रहेगा, सिर्फ तुम दर्द को ही बनाते रहोगे। सिर्फ तुम यही सोचते रहोगे कि उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, और तुम रोते रह जाओगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो यह सोच लो कि जिसने जो भी किया, मेरी परम पिता ने सब देखा है, सबका फल उनको जरूर मिलेगा। और यह भूलकर, यह सब बातें छोड़कर आगे बढ़े। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके लिए तुम्हें अपना कल छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए इतना भी मत उदास हो
आने वाला भविष्य ही नहीं। तुम्हें देख रहा है तो अपनी परमपिता को इतना दे दो कि उस व्यक्ति को, उन सब को जिसने भी तुम्हें कभी भी जीवन में कष्ट दिया है, आज अपनी परमपिता को वचन देकर उन सब के बारे में आपसे सोचना बंद कर दो। आज मुझे वचन दे दो कि परमपिता आज के बाद में उन सब का नाम भी नहीं सोचूंगा। उन सब ने जो कुछ भी किया, तनी भी पीड़ा मुझे थी। उन पीड़ा से ज्यादा मजबूत हुए, उन पीड़ा से ज्यादा चाहती हूं मैं उतना कुछ झेल कर भी मैं आज खड़ा हूं। मैं किसी के तोड़ने से टूटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं परमपिता आज के बाद में कभी किसी का नहीं सोच लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने सब लिख रखा है और आपने सब देखा। सबके पाप पुण्य का फल आप हमको जरूर देंगे। मैं सब आपके हाथ में छोड़ता हूं। यह सोच अपने जीवन के अगले पड़ाव में पैर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी उसे बाहर निकल जाओ। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अब परमात्मा आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा परमात्मा के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परमपिता मानते हैं, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो परमपिता और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, क्या एनर्जी है आपकी? आराम। तो आपसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो आप तंत्र मंत्र टोने टोटके करा करा करके आपको डाउन करते हैं। किस वजह से करते हैं? रीजन क्या है और कौन लोग हैं आपके अराउंड ऐसे जो आपको खुश नहीं देखना चाहते? मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू टोने टोटके करें, इनका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वह यह है कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना कमाएं। कोई नहीं जानता कि आप लाइफ में आगे बढ़, क्योंकि आप एक स्टार से आपके जीवन में आप जहां हैं, आपको परमात्मा ने चुना हुआ है कि आप अपने जीवन में एक राजा महाराजाओं का जीवन जाएंगे ही नहीं है कि आपकी विरासत होगी। यानी जहां पर भी आप हैं, अपने दम पर हैं, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। इस तरीके का आपका भाग्य है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं और कि लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं यह मैसेज आप तक पहुंचे, लेकिन आपको परमात्मा ने चुना हुआ है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ करेंगे। आप अपने दम पर अपने कुल में ऊंचे उठेंगे। आज तक कहीं पर भी नहीं, आप अपने दम पर करेंगे। तो यहां पर जो एनर्जी आई है, यहां पर कोई बड़ी उम्र का मेल मुझे नजर आ रहा है और 2 फीमेल की एनर्जी यहां पर आ रहा। एक मेल आपसे बड़ी हो सकती है और एक मेल आपसे छोटी हो सकती है। इन 3 लोगों की बहुत जल्दी है आपसे कि आप अपने जीवन में रुपया, पैसा, मान सम्मान, ना कोई मेल भी आपसे बहुत हिट करता है, जेलर करता है। आपकी इसी गुणों की वजह से इंसान के पास ऐसा कैसे है, ये इंसान ऐसा कैसे नेम फेम पा सकता है? ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसकी बहुत गंदे वाला एनर्जी है इस मेल के भी। और ये जो 2 फीमेल निकल करके आई है, ये 3 लोग बहुत याद आते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काला जादू करने में है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे निकले। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। कोई मेल एनर्जी भी आपसे इतना ज्यादा जलन है। आपके पैसे को लेकर के इंसान अगर ऐसे कर गया तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मेरा रुतबा डाउन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अजीब सा ये प्रश्न है। कोई बड़ी उम्र के इंसान हो सकते हैं और कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, आपसे बड़ी है, एक आपसे छोटी है, इनको बहुत ही अच्छा है, आपसे बहुत ज्वेलर्स है, बहुत हेट करती है, इस तरीके की है ना। और ये बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सारी ही नेगेटिव जीजी मिलियन टाइम कई गुना होकर के उन्हीं लोगों पर वापस कर रहे हैं जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वह गड्ढे में दफन होने वाले हैं। कोई फीमेल आपके पैसे को देख कर के बहुत जिन्स है, आप बहुत हिट करती है, आपसे बहुत गुस्सा करती है। आप इनको चाहे कुछ मर्जी दे लो, ये कभी भी आपके बनने वाले नहीं है। आप इनको इतना देते हो फिर भी कि पीठ में छुरा भोंकने वाले पर्सन हैं, लेकिन कि जीवन से सारी कमजोरियां, नकारात्मकता निकल चुकी है। अब आपके अंदर कोई और नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपके अंदर हर एक चीज का जवाब देना सीख गए हैं।
10 साल की एनर्जी है। आपके जीवन में सिम नंबर की एनर्जी भी है जो कि काम कर, अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर मां आदिशक्ति और बाबा भोले बाबा की आप पर असीम कृपा है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपकी जो ये शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है, मेरे प्रिय बच्चों, अपना जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां को बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी घबराना नहीं है, तेरे से काम लेना है। मैं सही मार्ग तुम्हें दिखाता हूं और दिखाई रहूंगा। मेरे सच्चे भक्त हो, तुम अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां और समस्या का जड़ को ही नष्ट कर दिए हैं। हम अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। विश्वास रखो, भरोसा रखो। आज से तुम्हारा दिन धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने संदेश सुना होगा। आज के बाद अपने जीवन को बदलते खुद अपने आंखों से देखोगे। तुम्हारा जैसे मेरे सच्चे भक्त जो है वह मेरे हृदय में वास करता है। मैं भक्त का भूखा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा भक्त मेरे सबसे प्रिय होते, मेरे बच्चे। और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए, पर अपनी महादेव जी की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे डियर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे 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 अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है,